जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। सबसे बड़े भाई परिवार के कुलदीप जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आपके छोटे भाई पहले राज्यपाल बने थे तो इसी तरह की एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे थी, सबके चेहरे पे थी। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं, खुशियां दुगनी दिख रही है। तो नेचुरली अब उससे पहले से डबल हो गई शॉक है। और ये तो उम्मीद थी, मोदी जी ने जब इनको बनाया, वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया, तो आम समाज में आम लोगों के था कि यार मोदी जी जो है इसको वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बना सकते हैं। मतलब एक जनता की भावना तो हो गई थी कि मोदी जी ने जगदीप को जब गवर्नर बनाया है तो ये और भी इसको आगे लेके जाए। मतलब आप लोगों को उसी वक्त एक इंडिकेशन मिला था। हमको और समाज में भी ये मानने लग गए थे लोग कि मोदी जी इसको अब और भी आगे लेके जाएंगे। बात हुई है नॉमिनेशन उनका, जैसे ही आपको उस खबर मिली है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं, तो बात हुई भाई साहब से कभी? हाँ, रात के शाम को इन सबकी हुई। टेलीफोन तो बड़ा उसका बिजी चल रहा था, फिर भी उससे भी हुई, इससे भी हुई, पोते से भी हुई, बातें हुई, सबसे बातें हुई। कुलदीप जी, कभी कभी आपको लगता नहीं था कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से वे खुलकर सरकार के लिए भी बयान देते थे, क्योंकि जो एडवोकेट थे, नियम कायदे संविधान सब उन्हें अच्छी तरह से पता था, कभी कभी आपको लगता नहीं था कि क्या कर रहे हैं भाई साहब? नहीं, मेरे को ही नहीं, आप लोगों को सभी को लगता था कि यार ये अलग ही तरह का वो था वहाँ पे कि पहले कोई गवर्नर के ऐसे कोई स्टेटमेंट्स या ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, समझे ना। तो ये एक लगता था कि ये सबको कि डिफरेंट टाइप ऑफ ए गवर्नर। और फिर ममता जी डिफरेंट टाइप ऑफ चीफ मिनिस्टर दोनों टक्कर जो थी दोनों तरफ बराबर थी। लोग कहते थे यार मोदी जी ने बड़ा सही जो है चूज करके भेजा धनखड़ को वेस्ट बंगाल में। तो अब क्या उम्मीद करते हैं, ऐसा कौन सा देखिए उपराष्ट्रपति जिनके पास भारत मतलब हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद होता है, वो पूरे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, क्या उम्मीद करते हैं सर आने वाले दिनों के लिए यदि वे बन जाते हैं उपराष्ट्रपति तो? हाँ, मेरे समझ में बन भी 100% जाएगा क्योंकि इनका मोदी जी का कैंडिडेट है, साफ दिख रहा है कि बनने में कोई दो राय नहीं है। और फिर ही इज ए वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, और अब तो गवर्नर भी रह चुका, ममता जी जैसे उनसे कि टच में टैगल उनको कर सका, तो अब तो ही हैंडल इट वेरी प्रॉपरली आई थिंक। बीइंग ए लॉयर, फिर ही हैज बीन ऑलरेडी, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, सीनियर एडवोकेट रहे हैं, तो टैकल इट वेरी नाइसली। गुड़िया, दादाजी को जिस तरह से एक बार नॉमिनेट किया गया बड़े पद के लिए, चेहरे पे आपके भी डबल खुशियां नजर आ रही है आज, क्या कहना चाहेंगी? बात हुई दादा से? हाँ, रात को बात हुई और खुशी की तो ये पूरी बात ही है। दादा उपराष्ट्रपति बन गए हैं, बहुत ज़्यादा गौरव की बन बात रहे हैं वो अभी है। बन nominate- रहे हैं, अच्छा, आप उम्मीद है आपको? उम्मीद पूरी है कि दादा बन जाएंगे उपराष्ट्रपति, तो खुशियाँ तो बहुत ज़्यादा है। किस तरह से सेलिब्रेट करेंगी? देखिए, पहले जब राज्यपाल बने थे तभी इस घर में सेलिब्रेशन हुआ था, अब सेलिब्रेशन तो बहुत धूमधाम से ही होएगा, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पे दादा जाएंगे तो सेलिब्रेशन धूमधाम से बनता है। धूमधाम तो बनता है। सर, एक सांसद सबसे पहले 1990 में करीब 89 में सांसद बने थे, उसके बाद आगे से आगे राज्यपाल और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दावेदारी। क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह से देखते हैं, उनकी खूबियां क्या थी जो उन्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दी? वो बहुत मेहनती हैं और शुरू से ही इतने प्रतिभावान हैं कि हमें तो उम्मीद थी कि वो ज़रूर कोई ऊंच पद प्राप्त करेंगे, तो इसमें हमें कोई शक नहीं था। लेकिन ये हमारे लिए सरप्राइज़ था कि एकदम से उपराष्ट्रपति के लिए, पहले राज्यपाल के लिए, हमें ही नहीं पूरे किसान वर्ग बहुत खुश है और खुशियाँ मना रहा है। पूरे क्षेत्र में, झुंझुनू में खुशियाँ मना रहे हैं, गांव में खुशियाँ मना रहे हैं। गांव में तो रात को घी के दीपक तक जलाए हैं लोगों ने। हमारा आधा परिवार वहाँ चला गया खुशियाँ मनाने के लिए, तो वहाँ से सूचना आ रही है घी के दीपक जलाए हैं घरों में, बहुत खुशियाँ हैं। सर, बड़े भाई हैं, एक सजेशन जो जगदीप जी को आप देना चाहेंगे अब इतने बड़े पद के लिए, ऐसा कोई सुझाव, सजेशन बड़े भाई की तरफ से? नहीं, मेरा तो यही सुझाव है कि अब तक जिस लगन से
और जिस मेहनत से वो काम करता आया है आगे भी उसी लगन और मेहनत से करे। और जो उसका मदद करने का नेचर है, खासकर संस्थाओं को करता है। अभी गांव में गौशाला के लिए बड़ी भारी मदद भेजी, स्कूल में नया भवन बनवा रहा है, मंदिरों में करता है। तो जो उसकी आस्था है वह उसको वैसे ही कायम रखे और उसी मेहनत और लगन से वह आगे भी करे। जगदीप धनखड़ के बड़े भाई हैं कुलदीप जी, परिवार के सभी सदस्य, चेहरे की खुशी तो बता रही है कि किस तरह से इनकी खुशियां दुगनी हुई, क्योंकि राजस्थान के लिए भी एक खुशी की बड़ी बात है। लोकसभा में जहां ओम बिरला प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें चेयरमैनशिप करने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो परिवार वाले उम्मीद करते हैं कि इस संवैधानिक पद की गरिमा को भी वे उसी तरह से बनाए रखेंगे जैसे राज्यपाल के रूप में उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।